गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोने करनाल यूपीएस मुकाम से। तो हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन एनिमल्स। ठीक है, कि एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। प्लांट्स होते हैं वो फूड जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लेते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं है। एनिमल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि किस तरह से खाना डिफरेंट तरीके से खाते हैं। ठीक है, बीज और हमिंग बर्ड्स होते हैं जो वो फूलों का रस जो है वो चूसते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो अपना शिकार होते हैं उसको चबा देते हैं, स्वेलो करते हैं, अंदर निगल लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको पचाते हैं। और कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं वो जो पानी में ऊपर साफ साफ चीज़ें तैरती हैं उनको खा लेते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन्स जो हैं वो किस तरह अपना खाना पचाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हम जो खाना है वो माउथ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। ठीक है, एंड यूटिलाइज जब अनयूज पार्ट होता है, जो खाना जितना हमें ज़रूरत पड़ता है हम बॉडी में ले लेते हैं, ग्लूकोज बन जाता है, जो बचा हुआ होता है वो बाहर आ जाता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनल कार्ड एलिमेंट्री कैनल होता है। ये सारा एलिमेंट्री कैनल है आपका। ठीक है, ब्यूकल कैविटी से लेकर जो आपका एनस है ये सारा एलिमेंट्री कैनल है। ठीक है, इस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, द माउथ और द ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप और ऑइसोफेगस, ये आ गया। स्टोमक आ गया आपका। ठीक है, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स आ गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स आ गई, देन आपका एनस आ गया, रेक्टम और एनस आ गया। ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, लंबा रास्ता ज़्यादा नहीं होता है ये। दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए, खाना खाया माउथ से खाना जाके फिर सीधे फूड पाइप से होके वो हमारे स्टोमक पे जाता है। स्टोमक से होके फिर वो ग्लूकोज बन के फिर वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होके फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देन जो फिर हमें जितना खाना चाहिए था हमने ले लेते हैं, जितना एक्स्ट्रा बच जाता खाना वो हमारे एनस से बाहर आ जाता है। The food component gradually get digested as food travels through the compartment of alimentary canals. इन सब से गुजर के खाना जो होता है हमें पच जाता है। ठीक है, इसके आगे है द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक। ठीक है, जो स्टोमक जो है हमारी, इसकी जो अंदर की दीवारें होती हैं। ठीक है, ये जो आगे इनर अंदर की जो वॉल्स हैं स्टोमक की, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब एक साथ जुड़ी होती हैं किससे, सैलिवरी ग्लैंड से। देखिए, हमारा माउथ है, जो माउथ में हमने खाना खाया उसमें सैलिवरी ग्लैंड होता है जिसमें से सलीवा निकलता है, थूक जिसे बोलते हैं। वो हमारे खाने के साथ मिक्स होता है तो खाने को उसमें पचाने में उसमें आसानी मिलती है। द लीवर एंड द पैनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा लीवर होता है, जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं, इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हम जब खाना खाया हमने वो हो गया। ठीक है, जो हमने खाना खाया वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। मीन्स हमने रोटी का टुकड़ा लिया या हमने राइस खाए तो वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस हम खा रहे हैं। तो जब वो हमारे अंदर जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारे पैनक्रियाज और लीवर में से जूसेस निकलते हैं जो कि उस खाने को पचाने में हमें हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट द कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। कम्प्लेक्स फूड जो सब्सटेंस, ठीक है, ये जो आपका खाने का जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो किस में चेंज हो जाता है, फिर सिंपलर वंस में। ठीक है, हमने खाना खाया, हमने चपाती खाई तो हमारे अंदर वैसे चपाती नहीं रह जाएगी। हमने अगर रोटी खाई है तो ऐसे ही नहीं रह जाएगी हमारे पेट में, वो होती है कम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो लेकिन जब ये जूस निकलते हैं इसमें से, पैनक्रियाज में से और लीवर में से, तो वो उसको चेंज कर देते हैं फिर सिंपलर में, वो ग्लूकोज बन जाता है हमारे अंदर जाकर, फिर हमारे ब्लड में वो दौड़ता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब खाना और पचाना, और जो उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो उसके ग्लैंड्स होते हैं जो उसको खाने को डाइजेस्ट करने में जो उसकी हेल्प करते हैं, उसे वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम ये पढ़ते हैं कि जब हमारे खाना हम पचाते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या होता है। लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड, कि खाने के साथ क्या होता है, जब हम खाना हमने खाया उसके साथ क्या हुआ जब हमारे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले आ गया द माउथ एंड द ब्यूकल कैविटी। खाना हम माउथ से खाते हैं, ठीक है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं। फूड इज टेकन इन टू बॉडी थ्रू द माउथ। खाना हमारे बॉडी में किस तरह जाता है, थ्रू माउथ से जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। खाने को हमने अपने फूड को हमने बॉडी में लिया, उसे हम कहते हैं इंजेक्शन थ्रू माउथ। हम जो माउथ से खाना जाता है हमारे पेट के अंदर, उसे हम कहेंगे इंजेक्शन। वी च्यू द फूड विद अवर टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उनके जब टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, उनको जब खाना देते हैं उनको हम थोड़ा मैश करके देते हैं, हम थोड़ा वगर बना के देते हैं, क्योंकि बच्चे चबा नहीं पाते हैं खाना, छोटे होते हैं बच्चे। लेकिन जैसे जो बड़े यंग होते हैं उनको जब टीथ स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो हार्ड खाना खाते हैं, और टीथ की हेल्प से वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं दांतों से, फिर वो उसको खाते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हमारा टीथ होते हैं, आपको पता है ना, हमारे जो टीथ होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो टीथ होते हैं उनके अलग अलग सॉकेट होते हैं, अलग अलग उनके काम होते हैं, अलग अलग उनका जोड़ होता है। सच एम्बेडेड टीथ आर कॉल्ड थिकोडोंट। ठीक है, उन टीथ को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। ऐसे टीथ को थिकोडोंट बोलते हैं। जैसे फिगर 2.3 ये आपके टीथ हैं ये, ठीक है। हमारे टीथ इस शेप में आते हैं, देखिए ये हमारे टीथ हैं। हर जो टीथ है उसकी शेप अलग है, ठीक है, हर टीथ की जो है वो शेप अलग है। जो इस तरह के टीथ हैं हमारे लंबे टीथ जो है ये है इंसीजर। फिर ये लोग जो उसके आगे वाले टीथ हैं वो हैं कैनाइन। फिर ये टीथ हैं ये प्रीमोलर, इसको बोलते हैं मोलर। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखिए हमारे टीथ जो है वो हर एक कोई टीथ है वो अपने आप में अलग है, डिफरेंट टीथ है, और हर टीथ का अपना अपना काम है, ठीक है। आगे वाले टीथ से हम बाइट करते हैं, जो खाने को चबाते हैं वो हम पीछे वाले दांतों के साथ करते हैं, ठीक है। हर एक दांत का जो है अपना अपना एक फंक्शन है। अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट नेम्स। इसके अकॉर्डिंग के दांतों के नाम। जो फ्रंट के दांत हैं हमारे, जो आगे के दांत हैं उनको हम कहते हैं इंसीजर। जो उससे पीछे के दांत आते हैं उनको कैनाइन। जो उससे पीछे के दांत आते हैं उनको प्रीमोलर। और जो सबसे लास्ट के दांत होते हैं जो हमारे दोनों साइड के, उसे हम कहते हैं मोलर। ये हमारे टीथ्स के बारे में। तो इसमें टीथ का है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ कौन से होते हैं। द मिल्क सेट कंटेन्स 20 टीथ। ठीक है, जो बच्चे आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप 1 साल के बच्चे को लगा लो, उसमें छोटे छोटे दांत आना शुरू हो जाते हैं, वो दूध के दांत होते हैं, ठीक है। मिल्क के टीथ उनको कहते हैं, वो 20 होते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32 टीथ, ठीक है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग अवर योर टीथ सम ईयर्स एगो। आपको पता है कि आपके दांत सबसे पहले जब दांत टूटे थे तो किस एज में टूटे थे दांत आपके। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल का बच्चा होता है ना, जब मतलब 7-8 महीने के बाद बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। दे फॉल ऑफ द एट द एज बिटवीन 6 to 8। और जब वो 6 से 8 साल का होता है तो उसके दूध वाले दांत जो होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। उन्हें हम कहते हैं दूध वाले दांत, क्योंकि बच्चा जो होता है वो हार्ड चीज़ें नहीं खा पाता, जो नॉर्मल चीज़ें खाता है, जूस पीता है, दूध पीता है बच्चा, वो उस टाइम फ्रूट्स खाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर परमानेंट टीथ। जो उसके बाद जो बड़े होकर हमारे दांत टूटते हैं उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। जो छोटे एज में दांत आते हैं हमें उनको मिल्क टीथ कहते हैं, और जो उसके बाद जो टीथ निकलते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। कईयों के वो पूरी लाइफ रहते हैं, और कईयों के जब बूढ़े हो जाते हैं ना, वो दांत जब कमज़ोर हो जाते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेज। किसी को दांतों की प्रॉब्लम होती है, उससे दांत टूट जाते हैं जल्दी, या तो किसी को ओल्ड एज में जाके अपने दांत निकल जाते हैं। द टीथ दैट अपेयर इन 2 सेट्स आर डिस्क्राइब एज डॉफेडॉन्ट। जो 2 सेट होता है दांतों का, एक मिल्क वाले टीथ और परमानेंट टीथ, उन्हें हम कहेंगे डॉफेडॉन्ट, ठीक है। तो ये आपके हैं टीथ के बारे में। तो ये आपका डाइजेस्ट सिस्टम था, किस तरह हम दांतों से है वो खाने को, कम्प्लेक्स को हम सिंपल में चेंज करते हैं, देन वो हमारे बॉडी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। थैंक यू।